चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें भी हमें अभी यही करना है, चेक ही करना है। अभी हम चेक वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये पूरा ब्रैकेट जो है x माइनस थ्री पूरे ब्रैकेट में है, ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस वन से। तो इस ब्रैकेट की जो पहला वैल्यू है x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, ब्रैकेट शुरू करके लिख दो 2x प्लस वन। फिर इस ब्रैकेट की माइनस थ्री को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस पूरे ब्रैकेट से, जो कि क्या है 2x प्लस वन इज इक्वल टू में जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर, ये प्लस का तो प्लस का 5x, ठीक है। उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x 2x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x वन जा कितना हो गया x, माइनस माइनस प्लस माइनस था, 3 टू जा कितना हो गया 6x, माइनस प्लस माइनस 3 वन जा कितना हो गया 3। ऐसे करा करो, पहले साइन देखा करो, माइनस का ये प्लस का, मल्टीप्लाई होने वाले ना, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर 3 टू जा 6 हो गया, फिर वेरिएबल लिख दो, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 वन जा कितना हो गया 3, इज इक्वल टू में कितना है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सारी वैल्यूज़ को इधर ले आओ, ठीक है। यहाँ पे भी कट पीट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी काट पीट सकता हूँ, लेकिन मैं पहले उनको लेके आ रहा हूँ, समझो क्यों, अभी समझाऊंगा आपको। उनको ले आओ इधर, x को इधर लेके आओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x लेके आओगे तो क्या जाएगा माइनस का 5x, इज इक्वल टू में आपको क्या छोड़ना है 0, इज इक्वल टू में 0 छोड़ना है आपको, ठीक है। अब देखो तो जल्दबाजी में ना गड़बड़ हो जाती है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत स्टूपिड मिस्टेक कर देते हैं, पता है आपको। नहीं होगी मिस्टेक अगर मेरी वाली अप्रोच फॉलो करोगे तो। देखो अब आपको क्या करना है, पहले 2x स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर वाला कोई है ये रहा, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो तो 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा x का स्क्वायर, फिर ये प्लस का x है, कोई ऐसी वैल्यू है जो प्लस में x के साथ हो, कोई भी नहीं है तो तुम प्लस का x लिख के रख लो। फिर देखो माइनस का 6x, तो सिर्फ x के साथ में कोई माइनस की वैल्यू है, देखो माइनस का 5x माइनस का 6x, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, 6 और 5 कितना हो गया 11, तो यहाँ माइनस का 11x आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास नंबर क्या बच गया माइनस का 3, इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब देखो x का स्क्वायर, अब प्लस का x माइनस का 11x, तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 गया तो कितना आएगा 10, साइन किसका आएगा, साइज किसका बड़ा था 11 का, माइनस किस साइन आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा है x, और हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हम बोलेंगे यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लेना यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, नोट करो इसको। देखो अब ये वाली प्रॉब्लम है, आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास में x प्लस टू है, x प्लस टू का आप ऐड नहीं कर सकते, और उसके ऊपर क्यूब है, ठीक है, क्या है क्यूब। तो x प्लस टू के ऊपर क्यूब है तो भाई हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो याद करो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, वो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो जो हमारा a है वो हम किसको मान लेते हैं x को, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान, और जो b है हम किसको मान लेते हैं 2 को। आया समझ में। तो जब आप x को 2 से ऐड नहीं कर सकते, और इसका मतलब बाइनोमियल है और इसका क्यूब हो रहा है, तो हमेशा अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। अब देखो, अब a को तुमने क्या मान लिया x और b को क्या मान लिया 2, तो आइडेंटिटी से ओपन कर लो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a का क्यूब करना है, a तुम्हारा x है, x का क्यूब करो शांति से, प्लस b का क्यूब, b तुम्हारा 2 है, 2 का क्यूब करो, प्लस 3ab, तो 3 मल्टीप्लाई में a कितना है तुम्हारा x, b तुम्हारा कितना है 2, ठीक है। मैं पूरा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट शुरू करो a प्लस बी, यानी a प्लस बी तुम्हारा क्या है x प्लस 2 ही तो है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x तुम्हारा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 2x का क्यूब, एक पावर यहाँ है 2 यहाँ है, बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी 3 आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2x से बन जाए कितना हो जाएगा 2x। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब इसके आगे करते हैं, देखो इसके आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इज इक्वल टू में 0 चाहिए, पर पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखो x का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, ठीक है, प्लस 3 टू जा कितना हो गया 6x, ब्रैकेट में क्या है तुम्हारा x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या है तुम्हारा 2x का क्यूब माइनस का 2x। आ रहा है समझ में, धीरे धीरे सिंप्लीफाई करो, ठीक है। x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x, अब 6x इस x से मल्टीप्लाई के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 6x x से मल्टीप्लाई के क्या हो गया 6x का स्क्वायर, फिर 6x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का ये भी प्लस का है तो प्लस आएगा, 6x को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू में क्या है 2x क्यूब
माइनस 2x। आ रहा है समझ में? जहाँ दो वैल्यू प्लस नहीं हो सकती थी और सर पे 2 था ब्रैकेट के बाहर, वहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी का स्क्वायर वाली, यहाँ पे लगा दी a प्लस बी का क्यूब वाली। अब सारी वैल्यूज़ को इधर ले आओ, अब सब सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है। अब सबको इधर लेके आओ, x का क्यूब, सॉरी क्या है आपके पास में, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ले आओ इधर, प्लस का 2x क्यूब को लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, माइनस के 2x को लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब देखो आपके पास में x का क्यूब है, कोई है भाई सर पे 3 वाला, ये रहा, इसके सर पे 3 है, तो ये आपस में सोल्व हो सकते हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा x का क्यूब, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि भाई माइनस लिखा है यहाँ पे। उसके बाद देखो, अब देखो किसी के सर पे 2 है, 3 से कम क्या है 2, सर पे 3 के बाद देखो सर पे 2 किसके है, पावर में 2 किसके है, पावर में 2 यहाँ है, 6x स्क्वायर, कोई है स्क्वायर वाला, कोई भी नहीं है, इसको ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल x वाला, मतलब पावर में सिर्फ 1 ही है और कुछ नहीं है, तो ये 12x रहा तुम्हारे पास में, और ये प्लस का 2x रहा, प्लस 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 ये होता है, 12x प्लस 2x कितना हो गया प्लस का 14x, ठीक है। नंबर वाला बिना x वाला कोई है, ये रहा प्लस का 8, इज इक्वल टू में क्या है 0। अब तुम इनको उधर उधर लेके जा सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें ये चेक करना था कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा नो। हम क्या बोलेंगे, नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? क्योंकि जो इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है निकल के 3, कहीं कटपिट भी नहीं रहा है ना, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3, तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें क्या चेक करनी थी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, नोट करो इसको अच्छे से।